एक सबका जो मिलन पत्रकार भवन में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं तरुण श्रीवास्तव और फ्रीमेसन्स ऑफ नागपुर एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे मनाता है हर साल 24 जून को, और अब सीरीज ऑफ प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे साथ में को चेयरमैन है मेरी वर्षिपुर ब्रदर तरुण मेहरा और मेरी वर्षिपुर ब्रदर अनिल बगाड़े और डॉक्टर हेमंत जाकेर सर, वर्षिपुर ब्रदर हेमंत जाकेर सर। हमारे इस आयोजन के अध्यक्ष हैं अमित सिंह और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है रोहित जैन और ऑर्गेनाइजिंग ट्रेजरर संजय चतुर्वेदी जी। हमारे साथ में हम हर साल एक डायरेक्टरी प्रिंट करते हैं जो हमारे फ्रीमेसन, उनके कोऑर्डिनेटर वर्षिपुर कुलदीप सिंह ठाकुर है और डॉक्टर मधुकर गोस्वामी जी है हमारे साथ में, और हमारे साथ में कुछ सेक्रेटरी मास्टर लोग भी हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप लोग फ्रीमेसन्स की एक लास्ट टाइम भी आपने बहुत अच्छा कवरेज दिया था सारे लोगों ने। इस साल भी ये संस्था बंधुत्व भाव को प्रमोट करने के लिए बनी हुई है। प्रिंसिपल है ब्रदरली लव रीडिंग फॉर ट्रूथ, और उसी श्रृंखला में हमने एक सोशल सर्विस प्रोजेक्ट भी हम करते हैं। तो 22 जून को संडे सुबह 6:30 बजे फ्रीमेसन्स हॉल से हम एक वॉकेथॉन बना रहे हैं, वॉकेथॉन की यात्रा कर रहे हैं जो कि 2.5 किलोमीटर चलेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य इस वॉकेथॉन में यह है कि हम थैलेसीमिया समान डिजीज का अवेयरनेस करें। आप सबको मालूम होगा कि थैलेसीमिया प्रिवेंटेबल डिजीज है, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। आपको मात्र 2 टेस्ट करने पड़ते हैं, जो भी नए विवाहित है या विवाहित लोग हैं, और बच्चे होने से पहले अगर दोनों पॉजिटिव है तो उन्होंने पैथोलॉजी टेस्ट करना चाहिए जब भी बच्चे कंसीव होता है, क्योंकि 25% तक का चांस होगा कि वो बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा, यानी थैलेसीमिया से प्रभावित होगा। लेकिन अगर आपने टेस्ट कर लिया तो 75% चांसेस है कि वो ना भी हो। बड़े बड़े सेलिब्रिटी बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन बच्चे नॉर्मल भी होते हैं, तो 75% चांसेस होता है कि बच्चे, अगर आपको डिटेक्ट हो गया तो आप उसके ऊपर में कार्रवाई कर सकते हैं, आप उसके प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो वी वांट टू स्प्रेड एंड मेक दिस कंट्री थैलेसीमिया फ्री। हम पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में इसमें काम कर रहे हैं। वॉकेथॉन में हम आप सबको इन्वाइट करते हैं, आप भी आइए और कवर कीजिएगा। अभी तक हमारे रजिस्ट्रेशन करीब 190 हो गए, 200 सवा 200 लोग रहेंगे ऐसा हमारा अनुमान है कल संडे सुबह को। दूसरा कार्यक्रम और दूसरा इवेंट है हमारा 24 जून को, जो कि हम पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं। ये हम हेगड़ेवार ब्लड बैंक में रख रहे हैं। और तीसरा प्रोग्राम है शाम को, जो कि हमारा एक लेडीज फोरम का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, फॉर्मल लेडीज फोरम बना रहे हैं, और उसके इनॉग्रेशन रहेगा। हमारी खुद की जो हम साल भर में कोई चैरिटी करते हैं उसका प्रेजेंटेशन देंगे। लॉज वाइज हमारे 16 इकाइयाँ हैं, तो हम सबका क्या क्या एक्टिविटी होती है वो हम प्रेजेंट भी करेंगे वहाँ पर, तो आप लोग भी देख सकेंगे। और इसलिए आप लोगों को एक्सेस नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्या चैरिटी करते हैं, खासतौर से हम बता, हमारा कोई प्रेस में नहीं आता है। तो वंस इन ईयर हम ऐसे कोई प्रोग्राम करते हैं तो तब आप वहाँ देख सकते हैं। दूसरा, कुछ लॉज भी वहाँ पर चैरिटी कर रही है। एक जो प्रमुख चैरिटी हम कर रहे हैं वो डेफ एंड डम्ब स्कूल साउंडेर के लिए उनके स्पोर्ट्स के सारे कपड़े बच्चों के हम उनको देने वाले हैं, करीब 48,000 का। एक बच्ची को हम स्कॉलरशिप के माध्यम से 25,000 रुपये देने वाले हैं। और ऐसे कई छोटे मोटे प्रकल्प है जो 16 लॉजें अपने अपने में करेंगी। हम साल भर में 20-25 लाख रुपए के ऊपर आसानी से चैरिटी करते हैं, लेकिन हम कभी प्रेस में नहीं जाते। तो हमारी गुजारिश है कि आप आइए, देखिए, और वो उसको पब्लिसाइज नहीं करना है हमको, और हमको ये बताना है कि हम फ्रीमेसन्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि NGO है, और जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी करके मानी जाती थी, उससे हम थोड़ा सा अलग हटके हम आपके बीच में जाकर जनता में अवेयरनेस भी करना चाहते हैं कि ये एक इट इज़ लाइक एनी अदर NGO, बट विद द डिफरेंस दैट वी डोंट पब्लिसाइज आवर charities into press. Of course, we have our own publication where we all publish all this. Internally हम सबको एक दूसरे को दिखाते भी हैं। उद्देश्य हमारा सिर्फ ये है कि हम
ये नहीं हंगामा करना चाहते कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा मकसद ये होता है कि वी आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, 300 से ऊपर साल पुरानी संस्था है हमारी। नागपुर में 100 साल के ऊपर हो गए हैं हम एग्जिस्ट करते हैं। और फ्री मेसन का एक हॉल है जो कि हम साल में एक बार ओपन करते हैं जनता के लिए भी कि वो देख सकते हैं, उसको हम टेम्पल बोलते हैं। तो हम फ्री मेसन हॉल ओपन रहेगा जनता के लिए, वहाँ पर आकर वो फ्री मेसन का टेम्पल देख सकते हैं। उसका हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि हम कैसे, और वो टेम्पल के अंदर में जो क्या क्या है और वो टेम्पल में हम क्या करते हैं। वो 22 तारीख को वॉकेथॉन होने के बाद में जितने लोग आएंगे उनको अगर देखना चाहें तो वो 11 बजे तक का ओपन रहेगा। और 24 तारीख को सुबह 9:30 से लेकर 12 बजे तक का ओपन रहेगा वो। तो अगर कोई वहाँ पर आकर कोई भी सिटीजन वहाँ पर देख सकता है। तो ये हमारे थोड़े से कार्यक्रम थे, उसको लेकर हम आपके बीच में आए। पिछले बार भी हम आपके बीच में आए थे, आप लोगों ने बहुत अच्छा हमको प्रतिसाद दिया था। हमारी टीम आप सब लोगों के धन्यवाद भी देती है और मैं यकीन करता हूँ कि फिर से आप हमें उसी तरह का जनता तक पहुँचाने का मैसेज देंगे कि व्हाट इज फ्रीमेसनरी। इट्स अ साइन, इट इज लाइक एन NGO विच इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ चैरिटी एंड ऑल्सो हमारा मेन बंधुत्व भाव होता है। इसलिए हमारे अगर आप डेजिग्नेशन देखेंगे तो हम ब्रदर बोलते हैं। तो जब हम एक दूसरे से एड्रेस करते हैं तो हम ब्रदर बोलते हैं। सो लाइक वर्शिपफुल ब्रदर तरुण मेहरा, ऐसा हम बोलते हैं, या वर्शिपफुल ब्रदर अमित सिंह। तो ब्रदर करके हमारा एक उद्बोधन होता है और ब्रदरहुड का बिलीव करते हैं। दूसरा रिलीजियस, आप कोई भी रिलीजन को बिलोंग करते होंगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम रिलीजन और पॉलिटिक्स पे डिस्कशन नहीं करते। ना हमारे व्हाट्सएप पे करने देते हैं, ना हमारी मीटिंग के दौरान करने देते हैं, या मीटिंग के अंदर में वो टेम्पल के अंदर। आप अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन और रिलीजन अपने पास रख सकते हैं, लेकिन हमारे साथ में जब आते हैं तो आपको कोई भी कारण से आपको हम दीवार भी कर सकते हैं एज ए मेंबर, अगर आपने उस प्रीमाइसेस में या उस यूनिट में आपने अगर डिस्कशन किया। बेसिकली टू स्प्रेड ह्यूमैनिटी एंड ब्रदरहुड इज द मेन इंटेंशन। थैंक यू वंस अगेन एंड इफ यू हैव, आप लोगों के पास में कोई सवाल है तो जरूर। सर मेरा एक सवाल है, आप जो जन जागृति कर रहे हैं थैलेसीमिया के ऊपर, तो बेसिकली थैलेसीमिया ही क्यों, इसके क्या रीज़न है कि आपने थैलेसीमिया चुना है? हमने पिछले 2 वर्ष से जो हमारे रीजनल ग्रैंड मास्टर है जिनका नाम राइट वर्शिपफुल ब्रदर सुभाष शराफ है, वो हमारे वेस्टर्न रीजन के इंचार्ज है। वेस्टर्न रीजन यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र सारा आता है। तो उन्होंने उनके RGM बनने के बाद में एक वो बहुत थैलेसीमिया में काम करते थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस संस्था को वेस्टर्न रीजन में थोड़ा थैलेसीमिया की तरफ ले जाया जाए। तो पिछले 2 साल से हम अगले साल तक तो कम से कम कन्फर्म हम इस पर एक अटैक करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा अटैक कहीं लिया जाए और उसको बार बार किया जाए तो थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ती है। दूसरा ऐसा है कि देश थैलेसीमिया कैपिटल बनते जा रहा है, जो कि वो भी ठीक नहीं है। और जिनके घर में थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं उनको आप अगर देखेंगे तो बड़े मजबूर होते हैं, क्योंकि हर 15 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। उसकी आयु 22 साल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक हो सकती है। उसका इलाज एक ही है कि आप पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें, जो कि बहुत महंगा और इलाज है। और सबसे आसान काम क्या है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो क्यों ना उस डिजीज के ऊपर अटैक किया जाए जिसमें आप प्रिवेंशन करके आप उसको इरेडिकेट कर सकते हैं। तो हमारा इसलिए फोकस पिछले 2-3 साल से थैलेसीमिया। तो कुछ सक्सेस मिला सर ये 3 सालों में आपको? सक्सेस तो ऐसा क्वान्टिफाई में बहुत छोटा दौर है, काफ़ी लंबी लड़ाई है। नागपुर में हम थैलेसीमिया के कई लोग हमारे से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं शायद हम सिर्फ अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, तो कई लोग हमारे से जुड़े हुए जो हम जानते हैं, तो हमने उन सब लोगों को भी हम फेलिसिटेट करते हैं। तो पिछले साल हमने 5 थैलेसीमिया वॉरियर्स करके उनको अवार्ड दिया था। इस साल हम 2 और डॉक्टर्स को हम थैलेसीमिया वॉरियर करके अवार्ड दे रहे हैं। एक विजय तुंगर करके हैं, डॉक्टर विजय तुंगर, और दूसरे डॉक्टर कीर्ति जायसवाल जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका रिकग्निशन हो थैलेसीमिया वॉरियर करके। तो प्रमाण आई एम श्योर कि एक बूंद भी अगर हमारे, एक आदमी भी हमारे वजह से चेंज हो जाता है 2 साल में, तो हमारी जीत है। जो शाम को 5:30 बजे से है, वो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में
ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में भी हमने काफ़ी चैरिटी करते रहते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में 2 साल में उनको कम से कम 5 मोबाइल फ़ोन नए दिए जो कि ब्लाइंड बच्चे ऑपरेट करते हैं और सीखते भी हैं उससे। हमने उनको 10 लैपटॉप दिया है, i7 1 TB हार्ड डिस्क का, उनके लैब बनाने के लिए मॉडर्न लैब बन रही है उनकी। और अब अगले महीने में हम इनॉग्रेट करेंगे और हम 5 टच स्क्रीन 5 लाख रुपए का उनको योगदान का एक कंप्यूटर सेंटर बना के दे रहे हैं, ताकि उनके बच्चे जो ब्लाइंड बच्चे हैं, इसीलिए वो प्रेमाइसेस हमने यूज़ करा है कि हम वहाँ पर हमारे बाकी भी बंधुओं को ले जाकर ब्लाइंड रिलीफ वालों से मिलवाए कि भाई वहाँ पर भी बहुत काम किया जा सकता है। हम कोई एक संस्था को पकड़ते हैं और खूब सारा काम उसमें करने की कोशिश करते हैं। सर इसका फंडिंग कहाँ से आता है वो जो आप पे कर रहे वेरी हैं? नाइस क्वेश्चन। तो फंडिंग इज आवर, हम हमारी जितने रिसोर्स है, हमारी जितनी दमखम है, हम उतना करते हैं। अगर आपको 100, 500, 1000, 50,000 जो आप दोगे वो आप थैंकफुली रिसीव और फेथफुली अप्लाई। तो मतलब बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं संस्था से। 650 लोग हैं।